ठीक है, इसको रिकॉर्ड करते हैं। वो कभी भी एक साथ नहीं सुनाई देगा। अगर गाना स्टार्ट हो रहा है तो या तो गिटार से स्टार्ट हो रहा है, फ्लूट से स्टार्ट हो रहा है, किसी सिंथ से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसमें हल्के हल्के परक्यूशन ऐड होते हैं, फिर वोकल आते हैं, वोकल के साथ हल्के हल्के इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, फिर ब्रीज लाइन आती है, ब्रीज लाइन में आपका चीज़ें साइलेंस हो जाती है या ब्रेक पैटर्न क्रिएट हो जाता है, रोल क्रिएट होता है साउंड्स का, फिर वहाँ पे आपकी हुक लाइन आती है। हुक लाइन वो सेक्शन है जहाँ पे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन एक साथ प्ले होते हैं। सबसे हैवी सेक्शन गाने का हुक होता है। अगर आपने हुक लाइन बना ली है तो फिर वही पैटर्न इधर उधर मूव होकर आपका कंप्लीट अरेंजमेंट कर लेते हैं, जो आगे आने वाली क्लासेस में हम समझेंगे। फिर आपका मेलोडी आती है, जैसे वोकल एंड होता है मेलोडी आती है। इंडियन म्यूजिक में मेलोडी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश म्यूजिक सुनेंगे तो देखो वहाँ पे बीच में मेलोडी नहीं आती है, गाना चलता रहता है, सिंगर गाना गाता है, फिर अंतरा आता है, अंदर हुक लाइन, फिर से वोकल, फिर से वोकल, ऐसे ऐसे चलता रहता है। बट इंडियन म्यूजिक में जैसे ही हुक लाइन एंड होगी उसमें मेलोडीज आती है, कभी एक मेलोडीज कभी दो मेलोडीज, तो मेलोडीज आना इंपॉर्टेंट है। फिर आपका अंतरा आएगा, अंतरे के बाद फिर आपका एक ब्रीज सेक्शन आएगा। मतलब गाना चल रहा है, हल्का हल्का चल रहा है, फिर गाने में बिल्कुल ड्रॉप आएगा, बिल्कुल सब कुछ साइलेंट हो जाएगा। फिर गाने का हुक लाइन आएगा जहाँ पे लिसनर को सब कुछ फील होगा। फिर म्यूजिक पार्ट में भी सारे इंस्ट्रूमेंट चलेंगे। फिर से अंतरा आएगा तो अंतरे में चीजें रुक जाएंगी, है ना। आप पैटर्न को समझो, अभी प्रैक्टिकल में सुनाऊंगा। फिर से चीजें रुक जाएगी जैसे वर्स पार्ट आएगा, देखिए परक्यूशन साइलेंट हो जाएंगे, कुछ कुछ परक्यूशन चलेंगे। फिर से ब्रिज सेक्शन आएगा, फिर ब्रिज में कुछ बिल्डअप होगा चीजों का, नई साउंड ऐड होगी, फिर से ड्रॉप, एकदम सब कुछ साइलेंट, बिल्कुल ही रुक जाएगा, फिर गाने का हुक लाइन आएगा। ठीक है। फिर कभी कभी आउटर होता है गाने का, गाने में अलाप चल रहे हैं, सिंगर गाना गा रहा है, गाना फास्ट हो गया है, कभी कभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, गाना धीरे धीरे करके एंड हो गया है, जैसे स्टार्ट हुआ था वैसे ही एंड हो गया। तो ये गाने का अरेंजमेंट होता है। अगर आपको गाना बनाना है तो ये अरेंजमेंट और ये पैटर्न बनाना, ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना हमें समझना पड़ेगा। तो अभी तो एकदम से नहीं इसको समझेंगे, धीरे धीरे करके गाने जब हम बनाएंगे अभी अगली क्लास से तो हम इसको समझेंगे। तो कुछ प्रैक्टिकल सुन लेते हैं, कुछ गाने सुनते हैं, बॉलीवुड के गाने, पंजाबी गाने, जहाँ पे ये पैटर्न हम फॉलो होते हुए देखेंगे कि हाँ ये पैटर्न असली में ऐसा होता है और ऐसा ही चलता है। डिफरेंट डिफरेंट गाने में सुनाऊंगा। जैसे एक ये गाना सुन लेते हैं, बॉलीवुड गाना है, देखो कैसे स्टार्ट हो रहा है, आप देखो। ठीक है, ठीक है। तो हमें पैटर्न याद रखना है। लाइट इंस्ट्रूमेंट, लाइट परक्यूशन के साथ गाना स्टार्ट होता है हमेशा। अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर की हम बात करें, अगर हमें पैटर्न समझ गए तो इजीली कोई भी गाना क्रिएट कर सकते हैं। पूरे परक्यूशन स्टार्टिंग में नहीं सुनाई देते हैं, देखो हल्के हल्के परक्यूशन सुनाई देते हैं, देखो। ठीक है, फिर गाना स्टार्ट होता है। तुझे याद कर लिया ठीक है, सिंगर गाना गा रहा है, फिर गाना आगे कंटिन्यू होता है। गई है कायम तू हो गई है मरने तलक ठीक है, गाने का ब्रिज आया। ठीक है, रहेगी मरने तलक रहेगी तू आदत की तरह तुझे याद ठीक है, देखा आपने, सब कुछ एकदम साइलेंट हो गया क्योंकि हमारा हुक लाइन आने वाला है, देखो साइलेंट। कर लिया अब सारा म्यूजिक एक साथ प्ले अब होगा। तुझे याद कर लिया है ठीक है, फिर गाने में बीच में म्यूजिक आता है। ठीक है, इंडियन म्यूजिक है, देखो या ये देखो, फिर से वही वर्स आएगा। की राहतों ठीक है, फिर से बीच में ब्रिज आएगा, देखो। ठीक है, डन, फिर से आपका हुक आएगा। अब इस तरीके से कोई और गाना सुनेंगे, देखो ये आपका ABCD सुन, ये कौन। ठीक है, देखो कैसे स्टार्ट हो रहा है, कुछ परक्यूशन कुछ इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट हो रहा है, देखो पूरा म्यूजिक एक साथ नहीं आ रहा है, देखो। ठीक है, अब ये ग्रो होगा। ठीक है, देखो हल्का हल्का। ठीक है, फिर ये अपना गाना स्टार्ट हो गया है, स्टार्टिंग हुई, फिर आपका कंप्लीट बीट पैटर्न है, देखो। उस पे है मौका फिर काहे ठीक कि है, गाने का इंट्रो आ रहा है, कुछ लाइट इंस्ट्रूमेंट के साथ चल रहा है, देखो। दुनियादारी म्यूजिक लगाए हो से फिर सारी से वो है हम भी हो तुम भी हो तो चालू हो देखो बिल्कुल, अब देखो साइलेंस आ गया, सारे इंस्ट्रूमेंट रुक गए, परक्यूशन रुक गए, देखो। पजामा पाड़ी एफो आओ फिर आपकी बीट आ गई। तो आप एक पैटर्न देख रहे हैं, गाना स्टार्ट हो रहा है, फिर एक जगह पे आके सारे इंस्ट्रूमेंट रुक जा रहे हैं, परक्यूशन रुक जा रहे हैं, फिर गाना आगे कंटिन्यू चल रहा है, फिर सारे बीट एक साथ आपको सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी कोई दूसरा गाना सुनते हैं। आजकल जो मॉडर्न गाने होते हैं सब इसी पैटर्न में बनते हैं, कोई सा भी आप ले लो, किसी भी टाइप का भजन ले लो, पंजाबी गाना ले लो, बॉलीवुड ले लो, ऐसा भी रहेगा, सब ऐसा ही चलता है। देखिए जैसे ये गाना सुन लेते हैं, देखो सेम पैटर्न, पहले भी यही सुनते आ रहे हैं हम। तीन गाने सुन लिए, इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट हो रहा है गाना, देखो यहाँ पे भी वही चल रहा है।
ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿਲ ਦਾ फिर सिंगर गाना गाता है। जब सिंगर गाना गाता है तो वहाँ पे कुछ कम कम इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन होते हैं। फिर जैसे हुक लाइन आती है वहाँ पे सारे परक्यूशन एक साथ पे होते हैं। हुक लाइन आने से पहले एक ब्रेक पैटर्न होना जरूरी है, जहाँ पे या तो चीजें साइलेंट हो जाएगी या तो फिर वहाँ पे रोल्स वगैरह क्रिएट हो जाएंगे। देखो चल ਕਿਉਂ रहा है, ਹੁੰਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦਿਲਾ ਹੀ ਨਾ ठीक है, ਕਦੇ ਲੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਾ चल रहा है, ਸਾਲਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਲੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਲੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ठीक है। अभी ये बिल्डअप हो रहा है, ब्रिज चल रहा है आपका, देखो ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ठीक है। देखो साइलेंस आ गया वापस, ਹੀ ਨਾ फिर ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਮਾਲ ਦਿਲ सारी बीट्स आ गई वापस। अब यहाँ पे हुक लाइन प्ले हो गया आपकी दिल दा दिमाग। ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ना देखो, अब इसके बाद आपको पता है अब एक हमारा माइंड सेटअप हो चुका है कि किस तरीके से गाना बनता है। इसके बाद मेलोडी आएगी, देखो आ गई, ठीक है। फिर मेलोडी जैसे एंड होगी फिर से सिंगर गाना गाएगा, वहां पे क्या होगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट कुछ परक्यूशन रुक जाएंगे। देखो अगर ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ दिल ठीक है। बहला लिया 4 दिन खेड के सी ठीक है। फिर हमें पता है गाने में क्या होता है, हुक लाइन आती है, हुंदा जो दिमाग दिल जाएगा, उससे पहले एक साइलेंस क्रिएट होगा। पैटर्न हम समझ चुके हैं इस तरीके से, पा लिया ਇਹ ਸਰਾਸਰ मुकर गई ठीक है। ये आपका ब्रिज लाइन आ गई, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈੜਾ ਕੋਈ ਪਾਲ ਦਿਲ ठीक है। देखो बीच में साइलेंस क्रिएट हुआ, फिर आपका गाना आया। अब देखो 3 गाने हमने सुन लिए और हर गाने में सेम वही पैटर्न हो रहा है। आप कोई फोक गाना देख लोगे वहां पे भी ये होगा, बॉलीवुड गाना देख लोगे वहां पे भी यही होगा। देखो इसको सुन लेते हैं, थोड़ा फोक फील का गाना है, देखो है ना, लाइट इंस्ट्रूमेंट से गाना स्टार्ट हो रहा है। फिर आपके इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन आ सकते हैं, बट जैसे हुक लाइन आएगा उससे पहले एक ड्रॉप आएगा। घर साथ गिला तारा देखो घर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां ड्रॉप, सोगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा ठीक है। देखो फिर ये रोल में क्रिएट होगा, फिर आपका हुक लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो हम एक पैटर्न समझ चुके हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करने वाले हैं अभी अपने प्रोजेक्ट्स में, जो मैं आपको सिखाऊंगा अभी आगे, या आप अपना कोई भी गाना बनाना चाहते हैं, उसका इंट्रो कैसे होगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट कुछ परक्यूशन के साथ होगा, क्योंकि और लोग भी वही कर रहे हैं। अगर हम अपना गाना चाहते हैं लोग सुने तो हमें भी सेम वही करना है। फिर जैसे ही वोकल आएगा कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐड होंगे, कुछ नए इंस्ट्रूमेंट ऐड होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है गाने का हुक लाइन। हुक लाइन में पूरा का पूरा म्यूजिक प्ले होना चाहिए, और सारा म्यूजिक चाहे उसमें किक, क्लैप, हैट, स्नेयर, गिटार ऐड कर दीजिए, लीड्स, प्लग, बेस, जो भी मैंने आपको बताया है, आपके प्लग्स वगैरह, आर्प्स वगैरह, पैड्स वगैरह, सारे साउंड हुक में यूज हो जाएंगे। हुक के बाद फिर जैसे ही म्यूजिक चलेगा थोड़े साउंड चलते रहेंगे, फिर वर्स में सब कुछ ड्रॉप हो जाएगा, फिर ब्रीज सेक्शन आएगा, साइलेंस क्रिएट होगा या वहां पे रोल क्रिएट होंगे, फिर आपका हुक आएगा, देन इस तरीके से चलता रहेगा। Done? एक पैटर्न बना लीजिए, इंट्रो, ब्रिज, हुक, म्यूजिक, उसके बाद फिर आपका वर्स आ जाएगा, फिर ब्रिज, फिर हुक, फिर म्यूजिक। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आपको ओपन करके दिखाता हूँ, फिर आप वहां पे ये पैटर्न समझिए, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, यहाँ पे एक पंजाबी टाइप का सॉन्ग है, उसका पूरा पैटर्न बना हुआ है, पूरा बनाया। तो इस तरह के प्रोजेक्ट हम क्लास में बनाते हैं, ये प्रोजेक्ट भी हमने क्लास में बनाया है पूरा, तो सेम ऐसे ही आपके साथ भी बनाएंगे अब आने वाली क्लासेस में। बस आप ये समझ जाएं कि किस तरीके से पैटर्न क्रिएट होते हैं, और ये सिर्फ आज ही से नहीं होते। आप पुराने गाने भी सुनेंगे ना, पुराने गाने भी सेम इसी पैटर्न में चलते हैं, पुराने भी चलते थे, फिर जो 70s 80s के गाने थे, फिर 90s के गाने आए, कुमार सानू वगैरह, फिर 2000 के गाने आए, सोनू निगम वगैरह इनके गाने, फिर उसके बाद तो एरा ही चेंज हो गया, फिर आपके नए रैपर आने लग गए, धीरे धीरे करके चीज़ें इंट्रोड्यूस होने लगी, पंजाबी म्यूजिक, उसमें भी सेम यही पैटर्न चलता रहा। जब भी आप सुनोगे पुराने गाने, नए गाने, या जो अभी भी आने वाले, सब में यही पैटर्न होता है। अब ये जो सेक्शन आप मेरे सामने देख रहे हैं, मैंने क्लासेस में आपको दिखाया है, कीज, प्लग, बेस, पैड, लीड सब एक साथ कैसे यूज करते हैं, आपने देखा था। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर देखो जब आगे हम ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा कि ये साउंड कैसे क्रिएट हो रही है, तो वो थोड़ा सा लगेगा, तो आप प्रैक्टिस इनका क्लियर रखें। अब ये गाना आप सुनेंगे तो देखो इस गाने में आपके
पूरा गाना बना हुआ है, देखो कैसे स्टार्ट हो रहा है, फिर मैं आपको उनका ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा। देखो गाना कैसे स्टार्ट होता है। तेरे माइंडी उत्ते चलदा जो गेम नी, तेरे यार नू तां पहले ही हो गया वहम नी। तेरे माइंडी उत्ते चलदा जो गेम नी, तेरे यार नू तां पहले ही हो गया वहम नी। करदा मैं कॉल तैनू सोहणीए, ਵੱਜਦੀ है बिजी वाली टोन नी। दस नी तू किदे नाल गल्लां मारदी, दस नी तू किदे नाल गल्लां मारदी, केड़ा तू बनाया नवा यार नी। तेरे माइंडी उत्ते चलदा जो गेम नी, तेरे यार नू तां पहले ही हो गया वहम नी। तेरे माइंडी उत्ते चलदा जो गेम नी, तेरे यार नू तां पहले ही हो गया वहम नी। पूछो गल शायद वांगू मिठा बोलदी, पूछो गल शायद वांगू मिठा बोलदी, दिल विच परे आए जहर नी, दिल विच परे आए जहर नी। पूछो गल शायद वांगू मिठा बोलदी, दिल विच परे आए जहर नी। छड्ड के जे जाना नी तू चली जा सानू, छड्ड के जे जाना नी तू चली जा सानू, तेरे जेहे चुटियां दी लोड़ नहीं। तेरे माइंडी उत्ते चलदा जो गेम नी, तेरे यार नू तां पहले ही हो गया वहम नी। तेरे माइंडी उत्ते चलदा जो गेम नी, तेरे यार नू तां पहले ही हो गया वहम। ठीक है, अब आपने सेम वही पैटर्न यहाँ पे सुना है जब मैं ये गाना बना रहा था। काफ़ी पुराना गाना है ये, यहाँ पे लिखा होगा ये 2022 में बनाया था ये गाना मैंने अपने स्टूडियो में, तो जब इसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो अब मैं भी जब गाने बनाना सीखता था तो मैंने भी यही पैटर्न एनालाइज किया कि पैटर्न बनता कैसे है, कैसे गाना स्टार्ट करेंगे, कैसे वो आगे बढ़ेगा, फिर कैसे कहाँ पे म्यूजिक आएगा, वहाँ पे क्या बीट रहेगी। मैंने ये जो पैटर्न आपको बताया सेम ही एनालाइज कर लिया। उसके बाद जब आप देखो गाना बिल्कुल सेम लग रहा है, स्टार्टिंग हो रही है, फिर मेलोडी आ रही है, फिर वोकल चल रहा है, वोकल के बीच में ड्रॉप आ रहा है। तो जब भी गाना मैं सुनता था तो मेरे को अपने आप आइडिया लग जाता था, यहाँ से गाना स्टार्ट होगा, ये वाला सेक्शन इसका ही सेक्शन है। और जो लाइन बार बार गाने में आती है, देखो हम में से कुछ स्टूडेंट्स गाने भी लिखते हैं तो उन्हें पता होगा कि एक सेक्शन ऐसा होता है जहाँ पे वो लाइन बार बार रिपीट होती है, जो इस गाने की हुक लाइन है। लाइक माइंडी उत्ते चलदा जो गेम नी, तेरे यार नू। ठीक है, ये लाइन आ रही है, ये लाइन फिर से आती है, देखो गाने में माइंडी उत्ते चलदा जो गेम ये नी, फिर से आती है। पर जो ये लाइन है, ये वाली लाइन जो है, माइंडी उत्ते चल। यहाँ पे जो इंट्रो है, करदा मैं कॉल तैनू सोहणीए, या जो वर्स वाली लाइन है, पूछो गल शायद वांगू मिठ। ये गाने में दोबारा नहीं आएगी, ये सिर्फ एक ही जगह होगी, और ये भी सिर्फ एक ही जगह होगी। हुक लाइन गाने में बार बार होगी। ठीक है, तो इस पैटर्न को समझते हैं। गाने का सबसे पहले क्या होता है, इंट्रो। तो आप क्या करेंगे, जब भी कोई गाना बनाएंगे सबसे पहले उसका ना टाइम मार्कर में जाइए, टाइम मार्कर में ऐड 1 कीजिए और लिख दीजिए इंट्रो। ठीक है, इंट्रो म्यूजिक, यानी कि गाने का इंट्रो हो रहा है म्यूजिक से। फिर क्या हो रहा है, गाने के यहाँ से वोकल इंट्रो हो रहा है। अब आप पैटर्न को समझिए, इंट्रो वोकल, वोकल इंट्रो हो रहे हैं, फिर यहाँ पे वोकल कंटिन्यू चल रहे हैं क्योंकि वोकल कभी कभी रिपीट होते हैं। फिर यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, ब्रीज सेक्शन आ रहा है। ब्रीज सेक्शन यानी कि जहाँ पे चीज़ें ड्रॉप होती है, साइलेंट होती है, ब्रीज सेक्शन। और फिर यहाँ से आपका हुक सेक्शन आ रहा है। ठीक है, हुक सेक्शन। फिर आपका म्यूजिक सेक्शन आ रहा है, जो हमने समझा था अभी, यहाँ से म्यूजिक आएगा। फिर यहाँ से फिर से म्यूजिक 2 आ रहा है, कभी कभी दो दो म्यूजिक होते हैं गाने में, तो म्यूजिक 2 आ गया। फिर यहाँ से आपका वर्स आ गया। ठीक है, अंतरा, जिसे हम अंतरा बोलते हैं हिंदी में, वर्स आ गया। फिर सेम वही पैटर्न होता है, वर्स रिपीट हुआ, फिर यहाँ पे आपका ब्रिज पार्ट आ गया। ठीक है, वर्स का ब्रिज आ गया, डीजी ब्रिज आ गया, फिर यहाँ से आपका हुक पार्ट आ जाएगा, सेम टू सेम। और यही पैटर्न बार बार चलता रहेगा, हर गाने में होता है। एक बार पैटर्न क्रिएट हो गया तो वो पैटर्न बार बार चलता है, चेंज नहीं होता है, क्योंकि लिसनर को पैटर्न की आदत पड़ जाती है। तो वो चाहते हैं कि जब मैं दूसरी बार सुनूंगा ना तो मुझे सेम वही सुनाई दो जो पहले सुनाई दिया। अगर चेंज हो जाएगा तो लिसनर फिर गाने को वहीं पर छोड़ देगा, बोलेगा अरे अचानक से ये चेंज कैसे हो गया, ये तो दूसरा गाना लग रहा है, पहले तो कुछ और था। ठीक है, फिर यही होगा, देखो यहाँ पे म्यूजिक आ जाएगा, म्यूजिक, और फिर यहाँ पे म्यूजिक 2, फिर आपका वर्स, फिर वर्स रिपीट होगा, फिर आपका ब्रिज सेक्शन, फिर हुक सेक्शन, इस तरीके से बनता है। अब कैसे, हम कैसे आइडिया लगा कि क्या क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। या तो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं सिंथेसाइजर, जिसमें आपके कीज, प्लग, पैड, लीड, बेस, ये सब होता है। या तो फिर आप रियल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे गिटार हो गए, फ्लूट हो गए। और या तो फिर आप परक्यूशन यूज करते हैं, जैसे किक, क्लैप, हैट, स्नेयर हो गए। और लूप यूज करते हैं किस चीज के, ढोलक के, ढोल के, तबला के, इनके आप लूप यूज कर सकते हो। तो इसमें सारे साउंड यूज है।
ऐसे इसी टाइप के प्रोजेक्ट हम आगे बनाएंगे जिसमें बिल्कुल रियल वोकल रहेंगे और उसके साथ हम पूरा म्यूजिक क्रिएट करेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कैसे हम म्यूजिक बना सकते हैं। कुछ वोकल हम लाइव भी रिकॉर्ड करेंगे, मैं अपने वोकल रिकॉर्ड करूंगा, उस पर म्यूजिक बनाएंगे, और कुछ हम बॉलीवुड या पंजाबी गाने लेंगे ओरिजिनल, उनका भी पूरा म्यूजिक इस तरीके से क्रिएट करेंगे। ठीक है, बस आप समझो किस तरीके से कौन कौन से एलिमेंट जो मैंने आपको बताया वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं। सबसे पहले गाना स्टार्ट हो रहा है तो आप समझो पैटर्न्स को। जो भी गाना आप आपसे सुनोगे अब से, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर आपको समझना पड़ेगा कि उस म्यूजिशियन ने किया क्या है गाने में, कैसे गाना स्टार्ट हुआ है, फिर कौन सा एलिमेंट आया, कहाँ पे कौन सा एलिमेंट गान रखा, कौन सा ब्रेक पैटर्न बनाया। जैसे हमने यहाँ पे ब्रेक पैटर्न बनाया, ये वाला आपको दिखाऊंगा अभी। तो उस म्यूजिशियन ने कैसा ब्रेक पैटर्न बनाया, वोकल के पीछे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, इनसे क्या होगा, आपके आइडियाज बढ़ेंगे। जितने आइडियाज आपके माइंड में आएंगे उतना अच्छा म्यूजिक आप बना पाएंगे। अगर आइडियाज ही नहीं आएंगे तो फिर एफएल स्टूडियो आप खोल देंगे, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ऐसे अटक जाएंगे, क्या करूँ यहाँ पे। आपने सोचा यार उस गाने में उसने गिटार यूज किया था, वो गिटार ऐसा लगा, चलो अपने इसमें गिटार ओपन करते, ठीक है। उसने उसमें एक ढोलक यूज किया था, वो ढोलक थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, उस टाइप का पैटर्न बनाने का सोचते हैं। तो इस तरीके से आइडियाज आते हैं। ठीक है, तो ये आप इस गाने को सुनो और देखो किस तरीके से जो साउंड्स और परक्यूशन के बारे में आपको मैंने बताया था, वो यहाँ पे यू सेम वही पैटर्न है जो मैंने आपको बताया है, वही साउंड्स है, वही प्लग पैड है जो मैंने आपको बताया। देखो उनको किस तरीके से यूज किया गया है। पहले ये पैटर्न यूज हो रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूँ ये कोई बहुत हार्ड पैटर्न है, बिल्कुल भी नहीं। देखो कितना इजी है, अपने कॉर्ड है, कॉर्ड को हमने इस तरीके से यहाँ पे यूज कर दिया, सिंपल उनको कट करके। आपको पता है कैसे कर सकते हैं इसको, मैंने क्लास में बताया था कॉर्ड का प्रोग्रेशन कैसे बना सकते हैं। ये अपने पैड्स हो गए, ठीक है। ये कोई हार्ड प्रोग्रेशन है नहीं, सिंपल हमने यहाँ पे कॉर्ड्स लगाए हुए हैं और पैड लगाए हुए, देखो ऐसा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जो बीट का पैटर्न है, आप सोचेंगे बीट का पैटर्न कैसा होगा, देखो ठीक है। मैंने आपको बताया बीट का पैटर्न पॉप टाइप वाला, देखो वही पैटर्न यूज हुआ है, देखो। तो अब ये जो किक की आवाज है ये थोड़ी चेंज हो सकती है, ये तो हर बार चेंज करनी पड़ेगी हर गाने में, ये तो हर गाना सेम लगेगा, तो वो हमें चेंज करनी पड़ती है। देखो सिंपल पैटर्न है, बस जो फील क्रिएट हो रहा है उनसे वो इंपॉर्टेंट है। कौन से साउंड यूज किए हमने, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए, देखो सिंपल पैटर्न है। यहाँ पे सुनेंगे, ठीक है। ये पैटर्न में क्या है, सेम वही चीजें जो मैंने आपको बताई है, बस यहाँ पे थोड़े से और एलिमेंट्स हमने इसमें ऐड किए हुए हैं, देखो ठीक है। ये पैटर्न आपको पता है, 4 किक्स लगे हुए हैं, यानी कि ईडीएम टाइप का थोड़ा पैटर्न है। इसमें हमने एक साउंड यहाँ पे ऐड करी है, बाकी हैट्स यूज कर रखे हैं, थोड़े स्नेयर वगैरह, देखो है ना। तो ये पूरा जब लाइव क्रिएट करेंगे तो मैं बताऊंगा, जस्ट आप आज अरेंजमेंट समझिए। ये साउंड्स हैं, इसके साथ यहाँ पे एक बेस लाइन ऐड करी है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। कोई हार्ड बेस लाइन है बिल्कुल नहीं, इजीली क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कॉर्ड्स के नोट्स होते हैं, 2 नोट्स हटा दो, जो नीचे का नोट रह जाएगा वो इस तरीके से होगा, तो इसको आप ऐसा बना दो। आपको पता है लेंथ छोटा बड़ा करके बना सकते हो, बस बनेगा कैसे, जब आइडियाज होंगे माइंड में होना तो चाहिए कि कैसा कैसा बनेगा वो। तो क्या पता मैंने किसी गाने में कभी सुना होगा, कभी कहीं से मेरे माइंड में आइडिया आया होगा, कोई ना कोई गाना सुना होगा कि ऐसा उन्होंने बेस यूज किया, लाइक ठीक है। तो मैंने इसको अपने गाने में क्रिएट कर दिया। इस गाने में ढोल यूज होना था, अब मेरे को तो ढोल प्ले करना आता नहीं है और मुझे पता भी नहीं, मैं जी कुछ बोल रहे हैं क्या, और मैं पंजाबी भी नहीं हूँ कि मुझे ढोल के बारे में पता हो, पंजाबी गाने ढोल। बट फिर भी मैंने ढोल कैसे यूज कर लिया, क्योंकि मैंने पंजाबी गाने सुने, मैंने देखा वो कैसा ढोल यूज करते हैं, ब्रेक पैटर्न में कैसा ढोल आता है, और फिर सेम टू सेम वो ड्रॉ करने की कोशिश करी, बन गया। जी कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने फिर उस तरीके से पैटर्न बना दिया। अब इसको सुनेंगे तो मैंने इसमें सिंपल एक ढोल ऐड कर दिया, लाइक जो मेरे पास था, मैंने ज्यादा नहीं सोचा, देखो ऐसा एक पैटर्न था तो मैंने यहाँ पे लूप ऐड कर दिया, देखो ठीक है, फील आने लग गया। फिर मैंने एक और पैटर्न इसमें ऐड कर दिया जो ऐसा था, ठीक है। अब बस ये मेरे पास था, मैंने ऐड कर दिया, देखो लग गया। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया आपके सामने पैटर्न ना, देखो बिल्कुल पैटर्न ऐसा खाली पैटर्न है बिल्कुल। उसके साथ आपको बताया मैंने कैसे कॉर्ड बनाने हैं, कैसे बेस लाइन बनाने हैं, कैसे प्लग का पैटर्न बनाना है, वो बना दिया, ऐसा हो गया। उसके साथ एक हमने ढोल ऐड कर दिया, फिर एक और ढोल ऐड कर दिया, क्योंकि हमें लेयरिंग करनी है, अपने गाने को थोड़ा हैवी बनाना है। तो जितने साउंड आप यूज करेंगे उतना गाना हैवी बनता है, ठीक है। उसके साथ एक और ढोलक लगा दिया, देखो तो ये पैटर्न क्रिएट हो गया, है ना। देखो किस तरीके से पैटर्न क्रिएट हो, पूरा ब्रेक डाउन है। पहले एक चीज ऐड करी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। यही मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट गाने जब आप बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से पैटर्न, कौन कौन से साउंड कैसे ऐड करने हैं, कैसे अरेंज करने हैं, कहाँ पे कौन सा। ये सेम पैटर्न यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, देखो देखो डिफरेंट फील हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि गाने का क्या है, इंट्रो है और ये गाने का हुक है।
यहाँ पे सारी चीज़ें फील लग रही है आपको, तो हुक पार्ट जो होता है वहाँ पे सारे एलिमेंट्स यूज होते हैं गाने में। और जो सेक्शन होते हैं जैसे इंट्रो हो गया, देखो यहाँ पे ये वाला मिसिंग है, ये वाला पार्ट मिसिंग है ना, डिफरेंट डिफरेंट साउंड यहाँ पे मिसिंग रहेंगे। फिर इंट्रो वर्स में सेम वही चलता है। फिर ऐड किए यहाँ पे कुछ लूप्स ऐड किए हैं, लाइक कुछ तुम्बी के लूप्स हैं, ऐसा लूप था तो उसको कट करके यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, आगे चलेंगे तो तुम्बी का लूप और ज्यादा देर तक रहने दिया है, लाइक ऐसे उसको और ज्यादा सेक्शन में रख लिया जैसे। यहाँ पे कुछ प्लग्स ऐड किए हैं। कंप्लीट म्यूजिक क्रिएट हो रहा है। अब यही पैटर्न इंट्रो में कैसा है, देखो यहाँ पे इसमें मिसिंग क्या है आप समझो, इसमें किक नहीं है। अगर मैं किक डालूंगा तो सेम ये वैसा ही पैटर्न हो जाएगा, देखो है ना। अगर मैं यहाँ पे भी ढोल लगा दूंगा सेम वही पैटर्न। तो मेन हम क्या समझ पा रहे हैं कि अगर आपने हुक लाइन का पैटर्न बना दिया, उसी पैटर्न में से अगर आप परक्यूशन हटा देंगे तो वो आपका इंट्रो का पैटर्न बन जाएगा। उसमें से थोड़े और परक्यूशन हटा दीजिए, वो और ज्यादा अच्छा पैटर्न बन जाएगा। फिर कुछ पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दीजिए, वो आपका वोकल का पैटर्न बन जाएगा। फिर थोड़े पैटर्न और इंट्रोड्यूस कर दीजिए, गाना आगे बढ़ जाएगा। फिर बीच में ब्रिज पार्ट है, वहां पे सब कुछ स्टॉप कर दीजिए, देखिए सारे बीट वीट रोक दीजिए, जैसे ऐसे इसको बिल्कुल रोक दो ऐसे जैसे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक हमें ब्रेक पैटर्न क्रिएट करना है। तो बहुत तरह के ब्रेक पैटर्न होते हैं, मैं आपको भी सिखाऊंगा किस किस तरह से। यहाँ पे हमने एक ढोल का ब्रेक पैटर्न बनाया, तो वो कुछ ऐसा साउंड करता है, ऐसा साउंड करता है। तो ये जो एक ढोल का लूप था ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। फिर आगे पैटर्न, अब सेम यही आगे चल रहा है, जहाँ पे वर्स आएगा देखो, फिर आपको पता है यहाँ पे कुछ एलिमेंट रुक चुके हैं। फिर आगे सेम हमारा फिलर आएगा, यहाँ पे कुछ और तरीके से इसको कट किया गया है। तो ये क्रिएटिविटी होती है, आपका माइंड कैसे सोच सकता है, क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ पे एक ये फिलर है ना, और एक आपका ये फिलर है दूसरे टाइप वाला। इन दोनों को साथ में कनेक्ट किया तो ऐसा पैटर्न क्रिएट करते हैं। पैटर्न सब कुछ सेम आपके सामने जो मैंने आपको बताया है, बस उनको अच्छे तरीके से यूज करना है, अच्छे से साउंड के साथ यूज करना है। जी हाँ, सबसे पहले जब भी आप गाना बनाएंगे तो उसका हुक लाइन आप क्रिएट कर लो। एक बार हुक लाइन क्रिएट हो गया, हुक लाइन के पैटर्न को इधर उधर प्लेस आप करते रहो, पूरा का पूरा गाना बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये हुक लाइन आपने क्रिएट कर ली, अब यहाँ पे ये कुछ नहीं भी रहेगा तो आपको खुद आइडिया लगेगा कि गाना चल रहा है जैसे। ठीक है, जैसे गाना चल रहा है ऐसा। फिर आप सोचेंगे कि गाना जब आगे बढ़ रहा है थोड़ा बोरिंग हो रहा है, हम यहाँ पे हुक लाइन का एक पैटर्न क्रिएट कर देते हैं ऐसा। देखो थोड़ा और खाली लग रहा है तो एक और पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं। कहाँ से लिया पैटर्न? हुक लाइन से। तो हुक लाइन गाने की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे से जब भी हम गाना क्रिएट करेंगे या आप कभी भी क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हुक लाइन का पूरा पैटर्न क्रिएट कर लो। हुक लाइन रखो सामने, उसके साथ उसका बेस लाइन बना दो, उसका किक क्लैप हेड स्नेयर बना दो, उसका पैड, उसमें जो भी पैटर्न वैटर्न ऐड करने सारे ऐड कर दो। फिर वही मूव करके हमारा देखो पूरा गाना बन जाता है। ठीक है, अब एक कोई दूसरा गाना देखते हैं, कोई मॉडर्न टाइप का। ये थोड़ा फोक टाइप का होगा, इसमें ढोलक ढोल यूज है। अगर ढोलक ढोल नहीं है, सिर्फ किक क्लैप हेड स्नेयर है, तो वहां पे क्या हो सकता है अब आप देखिए। ये अब देखो, ये नया प्रोजेक्ट ओपन होने वाला है। अब आपको पता है प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट से डन। जैसे ही वोकल आएंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन वोकल में होंगे, पर कंप्लीट पैटर्न नहीं होगा। जो हुक लाइन का पैटर्न होगा वो नहीं आएगा। फिर बीच में एक ड्रॉप आएगा, क्योंकि हुक लाइन से कनेक्ट होने से पहले बीच में ड्रॉप आना जरूरी है। वो हर गाने में आता है और वो आता है, उसके बिना गाना बोरिंग हो जाता है। हुक लाइन से पहले ड्रॉप आया, हुक लाइन में सारे के सारे परक्यूशन यूज किए। जैसे ही हुक लाइन फिनिश हो, एक म्यूजिक आएगा, म्यूजिक के बाद वर्स आएगा, वर्स में फिर से म्यूजिक थोड़ा रुक जाएगा, फिर से ब्रिज आएगा, फिर से हुक आएगा, यही चलता रहेगा। अब आप ये सुनो गाना, गाना कैसे स्टार्ट हो रहा है। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए शंकर बाबा के। हम शीश झुका कर कहते हैं हम हो गए शंकर बाबा के। हम हो गए शंकर बाबा के, हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए शंकर बाबा के।
जग का तू रखवाला है। भोले भोले मेरे शंभू, भोले भोले मेरे शंभू, कोई तुम सा न भोला भाला है। सारे जग का तू रखवाला है। जयकारा लगा कर कहते हम हो गए शंकर बाबा के। हम हाथ उठा कर ठीक है, तो आपने देखा, आपको पहले ही पता चल चुका होगा कि जैसे ही ये लाइन एंड होगी इसके बाद हमारा मेलोडी आनी चाहिए। देखो बाबा के। है ना, मेलोडी आ गई। अब ये मेलोडी कैसे बनाई है मैंने आपको पिछली क्लास में दिखाया था, जो अपने एलिमेंट्स वाली क्लास में। देखो सेम पैटर्न्स यहाँ पे रखे हैं, कैसे बनी है देखो। ठीक है, तो भले ही आपको कीबोर्ड प्ले करना आता हो नहीं आता हो, आप इजीली अच्छी अच्छी मेलोडीज क्रिएट कर सकते हो जो गाने के साथ परफेक्ट लगती हैं। बीजी मेलोडीज क्रिएट करना सिखाया था, देखो सिंपल। इतने अच्छी अच्छी मेलोडीज आप क्रिएट कर सकते हो। जब अभी बनाएंगे इनको क्लासेस में तो आप समझेंगे। अब इसके स्ट्रक्चर को, अरेंजमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं। गाना स्टार्ट हुआ गिटार से, ठीक है। गाने में क्या ऐड हुआ फिर आगे जाके अपने कॉर्ड्स, सिंपल कीज हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेक पैटर्न आया जहाँ पे साइलेंस क्रिएट हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, एक रोल यूज़ किया स्नेयर्स का, ये वाला। ये कैसे बनता है, कहाँ पे बनाना पड़ता है मैं बताऊंगा, है ना। ये हमने यहाँ पे यूज़ किया। फिर आगे कंटिन्यू चला, ठीक है। फिर आपके बीट्स आए, बीट्स बनाना मैंने आपको सिखाया है। देखो ये ट्रैप वाली बीट है, ठीक है। बस उसमें जब आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा परक्यूशन ऐड करते हैं तो हर गाने में उसका अलग फील आ जाता है, हर बार अलग कुछ लगता है। देखो कुछ अलग लगेगा। सेम वही पैटर्न है, इसमें कुछ हमने लूप ऐड किए हैं, जैसे कि शेकर हो गया, है ना, ये शेकर है ना। इसमें कुछ सिंथ के लूप ऐड किए हैं। ये लूप कैसे यूज करने हैं, किस गाने के हिसाब से कौन सा लूप यूज हो सकता है, किस बीपीएम का, किस की का, कैसे उसे अपने गाने में सेट कर सकते हैं। जैसे 2 लूप मुझे मिले थे, ये मैंने इस गाने के साथ सेट कर दिए। देखो अच्छे लग रहे थे, सुनते हैं। हो गए शंकर बाबा तो के। गाना जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह का कुछ मुझे लूप मिल जाएगा, मुझे मिल गया। काम करते करते मैंने ऐड कर दिया। देखो परफेक्ट लग रहा है, हो गए शंकर बाबा के हम, है ना। तो बस हमें पता होना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है मुझे पता था, जैसे आपको बताया। एक लीड होनी चाहिए, ठीक है, लीड हो गई। एक कुछ प्लग होना चाहिए, प्लग हो गया। तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, पैटर्न बन गया। इसी तरीके से इसमें बेस लाइन यूज करी, गिटार ऐड करा, ये देखो, ठीक है। अपने पैड्स ऐड करे, ठीक है, बेस लाइन आ गई, अपना कीज वगैरह आ गए। देखो हो गए शंकर बाबा के हम, हो गए वो। ठीक है, तो बस सिंपल है। उसके बाद अपना यहाँ पे मेलोडी आ गई।